गाइड। जी हाँ दोस्तों, गाइड फोटोशॉप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। चीज का निर्माण करने में आपको बहुत मदद करेगा। कहने का मतलब है, पेज में यदि डिवीजन तय करना हुआ, पार्ट में बांटना हो, तो फिर आपको जरूरत पड़ेगा गाइड का। अब इसे समझने के लिए चलिए सबसे पहले हम लोग न्यू फाइल लेते हैं। तो न्यू फाइल किस प्रकार का फाइल लेंगे हम? तो उदाहरण के लिए यदि मुझे एक पासपोर्ट फोटो का निर्माण करना हो, तो आपको वह साइज लेना पड़ेगा जो आपके प्रिंटर में पेपर है। यानी आप जिस पेपर पे प्रिंट करेंगे, उसी पेपर का साइज आपको न्यू फाइल में लेना है। उदाहरण के लिए हम लोग 4x6 का साइज ले लेते हैं, जो कॉमन फोटो प्रिंटर में लगा हुआ होता है। तो वो 4x6 का साइज आपको लेना है। सबसे पहले आपको जाना है न्यू। न्यू फाइल के अंदर मिलेगा न्यू, हमारा न्यू ले लेते हैं। शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे तो Ctrl+N दबा लीजिएगा। यदि आपको फोटो वाला प्रिंटर स्पेशल प्रिंटर है, तो वहां पे फोटो वाला साइज आपको मिल जाएगा 4x6। तो चलिए हम लोग फोटो में चलते हैं। फोटो के अंदर आपको 4x6। अब ये ध्यान रखना है, लैंडस्केप लेना है या पोर्ट्रेट लेना है। तो आपको चुनना है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, 4x6 का साइज मिलेगा। ये खड़ा, यहाँ पे देखिए ये पड़ा हुआ है, ये लेटा हुआ साइज मिलेगा, और ये खड़ा साइज यानी जिसको पोर्ट्रेट बोलते हैं इंग्लिश में। आपको क्या करना है, क्रिएट बटन दबा लेना है। ये 4x6 का पेपर साइज हमने ले लिया, और इसका रेजुलेशन जो है हमने 300 सेट करके रखा है। तो 300 का रेजुलेशन है। अब यहाँ पे पासपोर्ट फोटो का मुझे निर्माण करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पासपोर्ट साइज का फोटो कितना बड़ा होता है। तो पासपोर्ट साइज जो एक्चुअल हमारा इंडिया में चलता है, उसका साइज होता है 35 mm बाय 45 mm, 35 बाय 45 mm। चलिए, एक 35 mm बाय 45 mm का एक न्यू साइज हम लोग ले लेते हैं। पहले सिंगल जो पासपोर्ट का साइज होता है ना, उस साइज का एक फोटो लेते हैं। फाइल में जाएंगे, न्यू लेंगे, उसके बाद आपको साइज खुद से भर लेना है। यहाँ पे मिलीमीटर चूज कर लेना है आपको। देखिए मिलीमीटर ले लिए। अब यहाँ पे लिखना है 35, 35, और यहाँ पे लिखना है 45। यानी हाइट जो लेंगे हम 45 लेंगे, और विथ लेंगे 35। रेजुलेशन हमारा 300 का ही रखना है। उसके बाद क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे एक पिक्चर लाते हैं। पिक्चर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाना है और लिंक करवा देना है। प्लेस लिंक्ड में क्लिक करना है। पिक्चर आपके कंप्यूटर से आपको क्या कराना है, लिंक्ड करा देना है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम एक तस्वीर ले लेते हैं। चलिए, ये तस्वीर इसमें लिंक्ड हो गया हमारा, और इनको हम थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि पासपोर्ट टाइप का दिखना चाहिए आपको। तो कंधा जो है ना, पूरा दिखना नहीं चाहिए आपको, थोड़ा सा जूम और ज्यादा करना है, और ज्यादा करना है। ये साइज थोड़ा सा कंधा कटा हुआ रहना चाहिए, पूरा हाथ दिखना नहीं चाहिए, पासपोर्ट में ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, टिक लगा देना है। ओके, ये पासपोर्ट फोटो हमारा तैयार है। साइज क्या है, 35 mm और 45 mm। अब इनको पूरा सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे, Ctrl+A। कहने का मतलब है पूरा सेलेक्ट करना है। जितना दिख रहा है एरिया, हमको पूरा आर्टबोर्ड को कॉपी करना है। इसलिए पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉपी करेंगे। यानी सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A, और फिर कॉपी करने के लिए Ctrl+C। अब चलते हैं अपने ओरिजिनल पेज पे, जो 4x6 का हम लोग ले लिए थे।
ये रहा 4x6 का पेज। अब यहाँ पे कंट्रोल भी करते हैं, पेस्ट। ये हमारा एक्चुअल पासपोर्ट साइज फोटो और आपको प्रिंट निकालना है 4x6 वाले पेज पे। तो 4x6 वाले पेज पे आप इनको लाते हैं और इनको कॉपी करके अल्ट के साथ खींचिएगा ना तो कॉपी हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। अल्ट बटन दबा के रखना है और आपको ड्रैग करना है। अब देखिए यहाँ पे बीच में कैंची चलाने के लिए भी जगह चाहिए क्योंकि कट करना है फोटो मुझे, तो बीच में जगह चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 3 नहीं आ पा रहा है, आप गौर से देखेंगे 3 पिक्चर मेरा नहीं आ रहा है। यानी अगर आप एक्चुअल पासपोर्ट साइज फोटो निकालते हैं तो आपका 3 पीस चौड़ाई में नहीं आ रहा है। चलिए अब लंबाई की बात कर लेते हैं। इनको कॉपी करते हैं अल्ट के साथ। तीनों को हम सेलेक्ट किए थे, मूव टूल से क्या किए थे, घेरा में ले लिए थे तीनों को, इसलिए तीनों एक ही बार में सेलेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, अल्ट के साथ उसको कॉपी करके नीचे लाएंगे, फिर दोबारा अल्ट के साथ कॉपी करेंगे। अब देखिए 3 पिक्चर में ही मेरा भर गया। यानी एक्चुअल यदि आप निकालना चाहेंगे पासपोर्ट फोटो तो आपका ये तीसरा तो कट ही रहा है, यानी 6 फोटो ही बन पा रहा है। यानी पूरा फोटो आपका सिर्फ और सिर्फ 6 ही बन पाएगा। लेकिन इससे क्या होगा, पेपर की बर्बादी हो जाएगी आपको। राइट साइड वाला ये 3 पिक्चर तो कट ही गया आधा, तो आधा कटा हुआ तस्वीर कोई लेगा नहीं आपसे। तो इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार आपका पेज क्या होगा, बर्बाद होगा और केवल 6 फोटो ही बन पाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, 9 फोटो कोई कोई बना लेता है तो क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई में थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। लेकिन आजकल के समय में पासपोर्ट साइज का जो फोटो आ रहा है ना वो 12 फीट करवा रहा है। यानी 4x6 में 12 फोटो निकाल लेता है। अब आप किस प्रकार साइज सेट करेंगे कि वो फिट बैठ जाए, 9 फोटो या 12 फोटो आपको बनाना है 4x6 के साइज में, तो किस प्रकार इसको ऑटोमेटिक फिट करवाएंगे और किस प्रकार उसको हम लोग निकाल लेंगे, इनके लिए आपको गाइड समझना पड़ेगा। चलिए हम सबको क्लोज कर देते हैं और गाइड में चलते हैं। पहले गाइड समझा देते हैं, फिर पासपोर्ट फोटो बनाना भी हम आपको सिखा देंगे। इस तस्वीर को भी काट देते हैं और इसके सारे तस्वीर को हम डिलीट कर देते हैं। पूरा सेलेक्ट किए, घेरा से मूव टूल है मेरे पास, मूव टूल से सिलेक्शन बनाया टोटल को, उसके बाद डिलीट मार दिए। तो बहुत ही आसान है। आपको आना है व्यू में। अभी मेरे पास कौन सा पेपर है, 4x6 का 300 रेजोल्यूशन में मेरे पास ये न्यू फाइल खुला हुआ है। अब हम जाएंगे व्यू। किस मेनू को खोलेंगे, व्यू। व्यू के नीचे गाइड्स है और यहाँ पे जब गाइड्स के अंदर जाएंगे तो राइट साइड में आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होगा। तो आपको सबसे पहले समझना है न्यू गाइड। न्यू गाइड जैसे ही लेंगे आपको दो तरफ देगा ये, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। अभी वर्टिकल में टिक लगा हुआ और यहाँ पे पोजीशन जो है 0 पिक्सल लिखा हुआ। यानी यदि यहाँ पे हम 20 पिक्सल कर दें और ओके कर दें तो आप देखेंगे 20 पिक्सल के पास मेरा एक गाइड लाइन आ चुका है। देखिए फिर चलते हैं व्यू के अंदर, फिर गाइड में और फिर लेते हैं न्यू गाइड। यदि यहाँ पे आप साइज अगर लिखते हैं 200 पिक्सल और करते हैं ओके, देखिए 200 पिक्सल पे आपका ये गाइड आ गया। वैसे मैनुअली हाथ से इसको खींच के भी किसी भी पोजीशन पे आप रख सकते हैं, इस प्रकार ड्रैग करके भी आप। तो ये हमारे पास वर्टिकल में है, आप हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन भी ले सकते हैं। चलिए इनको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए क्या करना है, आपको इसी गाइडलाइन के ऊपर में राइट क्लिक कर देना है और क्लियर कैनवास गाइड। जैसे ही क्लियर करेंगे, क्लियर गाइड करेंगे तो जिस पे आपने राइट क्लिक किया है केवल वही गायब होगा
और पूरा क्लियर गाइडलाइन कैनवस से करना है तो पूरा कैनवस का आपका गायब हो जाएगा। देखिए पूरा गायब हो गया, एक भी गाइडलाइन नहीं बचा हुआ। फिर चलते हैं व्यू के अंदर। व्यू के अंदर चलते हैं, गाइड्स के अंदर न्यू गाइड के जस्ट नीचे है न्यू गाइड लेआउट। ये लेआउट तैयार करता है, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कॉलम में टिक और रो में टिक, दोनों टिक हम हटा लेते हैं। यहाँ पे देखिए कॉलम दिख रहा है आपको और यहाँ पे रो दिख रहा है, तो कॉलम और रो और नीचे है मार्जिन, मार्जिन का भी टिक हटा लेते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं कि मार्जिन किस प्रकार, मार्जिन क्या होता है, चारों ओर कितना छोड़ना है आपको, चारों तरफ, बाईं ओर, दाईं ओर, ऊपर नीचे, चारों तरफ हमको कितना मार्जिन देना है, कितना पेज से दूरी बनाना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो मार्जिन होगा, बीच में जब किसी तस्वीर को काटेंगे आप, तो वो बट जाएगा दो भागों में। यानी अगर बाईं ओर हम 10 पिक्सल छोड़ रहे हैं तो बीच में जहां कैंची से काटेंगे जिस एरिया को, वो आपके पास 40 होना चाहिए। यानी 40 को दो भागों में कैंची से काटेंगे तो कितना बचेगा, 20/20 बचेगा। दोनों तरफ 20 का हमको क्या मिलेगा, मार्जिन। तो आप लेफ्ट साइड छोड़े बीच में 20, बीच में छोड़े 40, तो 40 कट के क्या बचेगा, 20, यानी लेफ्ट भी 20। यानी चारों जब कैंची चला के आप काटेंगे, पिक्चर को कटिंग करके निकालेंगे, तो चारों ओर एक समान क्या होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए फोटो का। चलिए ये मेरे पास क्या है, एक पेज है 4x6 का, इसमें कॉलम देते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉलम देते हैं। जैसे ही आप कॉलम में टिक लगाते हैं, यहाँ पे एक नंबर है मेरे पास 5, तो ये 5 भागों में बट गया। यदि हम नंबर एक कॉलम, यानी एक कॉलम में बटाओ, जैसे ही दो कॉलम करेंगे, देखिए दो कॉलम में बट गया। और बीच में गटर साइज, देखिए बीच में जो कैंची से काटिएगा ना, वो गटर, वो नाली चाहिए जहां पे आप कैंची चलाएंगे, वो गटर बीच में है। अभी इसके बीच में कैंची चला देंगे तो क्या होगा, दो भागों में बट जाएगा। तो ये कॉलम 2 बन रहा है। अगर इनको बढ़ाएंगे, देखिए स्क्रॉल बार घुमाइएगा इसके इस पे ना, तो ये नंबर बढ़ेगा और घटेगा आसानी से, आपको हर बार टाइप करने का जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, स्क्रॉल बार को अप डाउन कीजिएगा तो ये नंबर घटेगा बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी 3 कॉलम में बढ़ गया, 4 कॉलम में बढ़ गया, तो जितना कॉलम में बांटना चाहते हैं उतना बढ़ जाएगा। और गटर भी डालेगा, गटर यदि हम 0 करते तो कोई गटर नहीं आएगा। अभी देखिए 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। इस प्रकार पेज को आप कितने भागों में भी बांट सकते हैं, गाइड ले सकते हैं। तो अभी मेरे पास गटर 0 है, गटर नहीं रखे हुए हैं, तो अभी कोई गटर बीच में नहीं दिखा रहा है, एकदम से इक्वली क्या कर दिया है, 4 पार्ट में बांट दिया। चलिए अब इसको हटा लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्जिन का। मार्जिन में जैसे ही टिक लगाते हैं, यहाँ पे देखिए 15-15 पिक्सल का पहले से मेरा सेट था। आप इसको चाहेंगे तो कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम 15 पिक्सल का ही मान लेते हैं। तो पेज के किनारे ये कितना है, ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, चारों साइड क्या है, इधर भी 15 का छूटा हुआ है, ऊपर भी 15 पिक्सल छूटा हुआ है, दाईं ओर भी देखिए 15 पिक्सल छूटा हुआ है, और नीचे चलते हैं पेज के, नीचे भी 15 पिक्सल छूटा हुआ है। कंट्रोल 0 कर लेते हैं, पेज क्या हो जाएगा, फिट बैठ जाएगा। अब व्यू में चलते हैं और गाइड में चलते हैं। अब मुझे हटाना है क्लियर कैनवस गाइड, पूरा हटा देते हैं, गायब हो गया। फिर से चलते हैं व्यू में, व्यू में गाइड, गाइड के नीचे न्यू गाइड लेआउट फिर से लेते हैं, ले लिए। अब यहाँ पे मार्जिन तो 15 पिक्सल का हमने सेट कर लिया। अब यहाँ पे ये सोचना है आपको कि तस्वीर जो बनानी है आपको कितनी बनानी है। चलिए पहले कॉलम का बात कर लेते हैं। कॉलम, अब जितना मार्जिन हम किनारे छोड़े हैं 15, तो गटर आप रखिए 30, उसका दोगुना। क्यों, क्योंकि बीच में कैंची चलेगा, दो भागों में बटेगा, इसलिए उसको दोगुना रखना है। तो गटर रख दिए हम कितना, 30 पिक्सल का। ओके,
अब कॉलम 3 कर लेते हैं। देखिए 3 कॉलम यानी 3 कॉलम में बांट दिए इसको। अब रो ले लेते हैं। रो का भी गटर हम पहले 30 का फिट कर लेंगे, 30 पिक्सल। ओके। अब यहाँ पे देखते हैं कॉलम कितना लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो 4 तिया 12 तस्वीर आपका निकलेगा, यानी 12 फोटो का ये फ्रेम मेरा बन गया। तो आप चाहेंगे 9 बना सकते हैं, तो यहाँ पे 3 बाय 3 रखिएगा। इस प्रकार कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 में क्या होगा ना, आपका साइज पिक्चर कम निकलेगा, कमाई कम होगी। यदि आप कमाना चाहते हैं ज्यादा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम रो बढ़ा लीजिए आप एक। तो 4 तिया 12, 12 तस्वीर का आपका सेटअप बन चुका है। अब आपको तय करना है 9 निकालना है, 12 निकालना है, कितना निकालना है वो आपको तय करना है रो और कॉलम को सेट करके। कितना रो लेना है, कितना कॉलम लेना है, ये सेट हो गया। अब कर लेते हैं ओके। अब देखिए ये बट गया मेरा, एक तस्वीर इसमें आएगा पहला घर में, और फिर कॉपी करके सेकेंड और थर्ड में डाल देंगे हम। तो 3 तस्वीर किसी को देना है आपको, तो पहला में एक फोटो लाइए, फिर क्या करना है दूसरा में और तीसरा में कॉपी करके डाल दीजिए। 3 फोटो को प्रिंट मारिए और उसके बाद कैंची से कट कर दीजिए। इस प्रकार क्या हो जाएगा, आपका पासपोर्ट फोटो बन जाएगा। चलिए अब इसी साइज का पिक्चर बनाना है मुझे, सेम जितना बड़ा बॉक्स बना है इसी साइज का फोटो चाहिए। तो इसी साइज का फोटो पहले आपको बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो इसी साइज का कैसे बना है, बहुत ही आसान है। आप सिलेक्शन टूल ले लीजिए, कौन सा, मार्कवी सिलेक्शन ले लीजिए। तो मार्कवी टूल हम ले लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गाइडलाइन के किनारे से खींचेंगे, ऑटोमेटिक कैच कर लेगा वो। सिलेक्शन जो है ना ऑटोमेटिक गाइडलाइन खींच लेता है, तो आपको ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। आप जैसे तैसे भी खींचेंगे ना ऑटोमेटिक, जैसे किनारे के पास लाएंगे ऑटोमेटिक वो कैच कर लेगा। अब देखिए ये क्या हुआ, जितना गाइडलाइन हम लोग बनाए थे एकदम बिल्कुल सेम साइज का मेरा क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। अब इसको कॉपी करना है, एडिट में जाना है, आपको कर लेना है कॉपी। कॉपी करते ही वो क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है, यानी इसका जो साइज है आपको नहीं पता, लेकिन कंप्यूटर को पता चल गया कि किस साइज का ये है। अब फाइल में जाने के बाद न्यू ले लीजिए, और सेटिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बिल्कुल कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे 370 बाय 420 का विड्थ और हाइट दिखा रहा है ना, ये वही साइज है जो आपने सिलेक्शन बनाया था, ऑटोमेटिक ये ले लेता है। आपको कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ क्रिएट बटन दबाना है और कुछ नहीं करना है। क्रिएट बटन दबा दिया। अब ये जो साइज बना एक नया टैब में खुला, ध्यान रखिएगा आपका 4 बाय 6 वाला इधर है, और इधर नया टैब में हमारा खुल गया। उसी साइज का जितना बड़ा ये सिलेक्शन है उतना ही साइज का यहाँ पे क्या है, एक पेज मिल गया आपको। अब यहाँ पे तस्वीर हम लाएंगे, जिसका पासपोर्ट बनाना है उस तस्वीर को यहाँ पे हम लाएंगे। फाइल में चलते हैं और प्लेस लिंक्ड में क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे कोई तस्वीर ले लेते हैं। चलिए यही तस्वीर ले लेते हैं। ओके, प्लेस करवा लिए इस तस्वीर को। अब इस तस्वीर को फिट कराना है पेज में आपको। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल बार डाउन किए, छोटा किए, प्लेस बनाए हम ताकि कॉर्नर से पकड़ के खींच सके, थोड़ा सा जगह बनाए। अब इनको खींचते हैं, कोई बटन होल्ड नहीं करना है इसमें, ध्यान रखिएगा डायरेक्ट माउस से खींचना है आपको। अब ये फिट कीजिए तस्वीर को, जितना अच्छा आप फिट करेंगे। थोड़ा सा और जूम करा लेते हैं। चलिए ये तस्वीर हमारा फिट बैठ गया हमारा। ओके, अब यहाँ पे टिक लगा लेते हैं या फिर इंटर बटन भी दबा सकते हैं। ओके, अब ये तस्वीर मेरा बन चुका है। अब चाहे तो आप इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं।
बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको क्या, सबसे पहले तो लेयर खुला रहना चाहिए आपके पास। तो लेयर तो हमेशा खोल के ही रखना है आपको। लेयर हम खोल लिए, लेयर यहाँ पे है। अब देखिए कि इसका बैकग्राउंड को हमको हटाना है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी सिलेक्शन टूल लीजिए जिससे आपको सुविधा हो, वह सिलेक्शन टूल लीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए। इसके किनारे को देखते हुए किनारे किनारे सिलेक्शन बनाना है। तो आप चाहें तो पॉलीगोनल लासो टूल ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन टूल है। तो पॉलीगोनल लासो टूल का प्रयोग करके आप क्या कीजिए, सिलेक्शन बना। लेकिन मेरे पास एक फीचर है, उन्हीं का इस्तेमाल करके हम इसको सिलेक्शन बना लेते हैं ताकि जल्दी बने। देखिए इस टूल से बनाएंगे तो टाइम लगेगा मुझे सिलेक्शन बनाने में। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे। ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, वो सेलेक्ट कर लेगा। यानी जो भी वस्तु है, जो भी दिख रहा है वस्तु, ये ऑटोमेटिक फोटोशॉप कर लेता है, खुद से ये काम कर लेगा, आपको हाथ से सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ही सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, प्रोसेस होगा, उसके बाद वो सिलेक्शन खुद तैयार कर लेगा। चलिए सिलेक्शन बन गया। अब क्या करते हैं, सिलेक्शन तो मेरा बन गया। अब सिलेक्शन को हम क्या करेंगे, कंट्रोल जे दबाकर नए लेयर में लेके चले जाएंगे। इस सिलेक्शन को कॉपी करके हमको कहाँ लेके जाना है, नए लेयर में। इसके लिए आपको शॉर्टकट क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे जैसे ही दबाए तो नए लेयर में मेरा ये इमेज जा चुका है। अब इस तस्वीर का जरूरत मुझे नहीं है। इस लेयर को पकड़ के क्या करेंगे, डिलीट बटन पे डाल देंगे। डब्बा है जो डिलीट वाला, उस पे डाल दिए ओरिजिनल इमेज। अब देखिए हमने जो कॉपी किया था सेलेक्ट करके, वो वाला आ गया। अब इनके पीछे मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड डालना है। बैकग्राउंड डालने के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक नया लेयर लेना है। चलिए नया लेयर ले लिए। उस लेयर को खींच के कहाँ लगते हैं, इमेज के नीचे, यानी इस लड़का के नीचे हम लेयर लगाएंगे। तो बैकग्राउंड जो होगा, लड़का ऊपर रहेगा, बैकग्राउंड पीछे रहेगा, इसलिए उसको नीचे लाया। अब इसमें फिल डालेंगे। एडिट के अंदर जाते हैं, फिल में जाते हैं और यहां से क्या करेंगे, कलर सेलेक्ट कर लेंगे। कलर के बाद आप एक अच्छा सा कलर, बैकग्राउंड जैसा देना चाहेंगे वैसा कलर चूज कर लीजिए आप, और कर दीजिए ओके। फिर कर दीजिए ओके। देखिए पीछे क्या लग गया, एक बैकग्राउंड आपने लगा दिया। अब इस इमेज को यदि थोड़ा सा सुधार करना चाहते हैं तो वो अभी चैप्टर हम बताए नहीं है। आने वाले चैप्टर में इसके कलर और बैलेंस को हम करना सिखाएंगे। तो कलर बैलेंस या फिर कंट्रास्ट देना है तो वो सब हम बाद में करेंगे। फिलहाल अभी हमारा टॉपिक है, आज सिर्फ गाइड के बारे में बता रहे हैं, टॉपिक ही हमारा है गाइड। तो गाइड के बारे में बात कर रहे थे कि किस प्रकार गाइड के मदद से हम पासपोर्ट फोटो का निर्माण कर सकते हैं, वो बता रहे हैं। साफ वगैरह करना है तो वो हम बाद में बताएंगे। चलिए इन तीनों फोटो को अब समझिए। यहाँ पे पहला वाला लेयर में बैकग्राउंड नहीं है। यदि इसको कॉपी करेंगे हम, यदि इसको कॉपी करेंगे तो बैकग्राउंड नहीं आएगा। यदि बैकग्राउंड वाला सेलेक्ट रहेगा लेयर, तो सिर्फ ये कलर आ जाएगा कॉपी में, ये लड़का नहीं आएगा। इसका समाधान क्या है कि इन दोनों लेयर को जोड़ लीजिए आप, यानी ये दोनों लेयर को जोड़ लेंगे। तो शिफ्ट के साथ दोनों लेयर को सेलेक्ट कर लीजिए। लेयर 1 और लेयर 2 दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया, ध्यान से देखिएगा। शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोनों सेलेक्ट जब रहे तब क्या करना है, इस तीन लाइन वाला जो मीनू बार है ना यहाँ पे, इसमें जाना है आपको। और देखिए यहाँ पे शॉर्टकट है मर्ज लेयर, कंट्रोल ई शॉर्टकट होता है। तो आप कंट्रोल ई दबा लीजिए, यहाँ नहीं जाना है तो आप कंट्रोल ई दबा लीजिए। अगर वहां जाना है तो फिर माउस से यहाँ पे मर्ज लेयर पे क्लिक कर लीजिए। दोनों तस्वीर क्या हुआ, जुड़ के एक बन गया, यानी बैकग्राउंड उसके साथ क्या हो गया,
जुड़ गया। बस इतना सा ही प्रोसेस करना है। अब इनका पूरा सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी हो गया। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल कर लिए, फिर कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए। अब चलते हैं अपने पेज पे। अब यहाँ पे कंट्रोल भी करना है, सिलेक्शन ऑलरेडी मेरा सिलेक्शन पहले से बना हुआ है, सिर्फ कंट्रोल भी दबाना है आपको। इमेज ऑटोमेटिक आपका फिट बैठ जाएगा पहले लेयर में। अब इनको अल्ट के साथ आपको क्या करना है, खींच के राइट साइड लेके जाना है। शिफ्ट भी होल्ड कर लीजिएगा तो और भी अच्छा है, क्यों? क्योंकि सीध में आएगा, ऊपर नीचे होने का डर नहीं रहेगा। दोबारा फिर से अल्ट शिफ्ट के साथ इसको दबाएंगे और इसको खींच के क्या करेंगे, बॉक्स में डाल देंगे। अब देखिए तीनों को सेलेक्ट करेंगे, यानी मूव टूल से क्या करेंगे, इस प्रकार सिलेक्शन में तीनों को डालेंगे और अल्ट के साथ पकड़ के फिर कॉपी कर लेंगे नीचे, फिर से कॉपी करेंगे अल्ट के साथ नीचे, और एक बार अल्ट के साथ खींचेंगे और नीचे, कंट्रोल 0 कर लेते हैं, पेज फिट बैठ जाएगा। ये देखिए इस प्रकार क्या हुआ, पूरा सीट मेरा पासपोर्ट फोटो बन गया। यदि आप चाहते कि नहीं अलग अलग लड़के का बनाना है, यानी यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि 6 तस्वीर ही बनाए हम इस लड़के का और 6 तस्वीर किसी और का, चलिए उनको भी करके दिखा देते हैं। सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, ये 6 तस्वीर क्या करते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। कर दिए। अब फाइल में चलते हैं, एक लड़का का तस्वीर बनाने के लिए एक बार न्यू लिए, दूसरा तस्वीर बनाने के लिए दूसरा न्यू ले लीजिए। न्यू चल ले लिए। न्यू के बाद कुछ नहीं करना है, सेटिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको क्या करना है, क्रिएट बटन दबा लेना। दूसरा आ गया, अब इसमें दूसरा तस्वीर लाएंगे, सेम प्रोसेस वही करेंगे। तो फाइल में जाएंगे, प्लेस लिंक्ड में जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, कोई दूसरा तस्वीर ले लेते हैं कि चलिए इनको ले लेते हैं। इनको प्लेस तो करवा दिए, लेकिन ये फुल फोटो है तो इसको आपको पासपोर्ट साइज में ड्रैग करके बड़ा करना है। बड़ा कीजिए और फिट जब पेज में बैठ जाए और बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंधा दोनों जो है ना, और भी थोड़ा सा और ऊपर ज्यादा खाली नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि हम तो वहां जगह छोड़ ही दिए हैं उसको कट करने के लिए, मार्जिन वगैरह लगा चुके हैं हम, तो ऊपर ज्यादा तस्वीर आपको छोड़ना नहीं है, खाली कहीं नहीं छोड़ना है। अब इनको कर लेते हैं ओके। अब इस तस्वीर को हम क्या करेंगे, सिलेक्शन बनाएंगे, सेम उसी प्रकार का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो सेम जो पिछला में प्रोसेस किए हैं हम, सारा प्रोसेस आप इसमें भी लगा सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, अभी पीछे बैकग्राउंड हम नहीं बदलेंगे, इनको ज्यों का त्यों लेके जाएंगे। ठीक है, तो कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी हो गया। अब लेके चलते हैं कहां पे, इस एरिया में कंट्रोल भी करते हैं, इस तस्वीर को खींच के लाके आप सेट करवा लीजिए अपने सेल में। फिर अल्ट के साथ इसको ड्रैग कीजिए, ड्रैग कीजिए, फिट बैठ जाएगा अपने आप। अब इन तीनों तस्वीर को एक ही बार में हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तीनों को एक ही बार पकड़ के खींच लेते हैं, इस प्रकार कॉपी हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान है। आप कितना तस्वीर को सेलेक्ट किए, नहीं तो लेयर से सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए लेयर में मेरा है ना 3 तस्वीर सेलेक्ट है, आप लेयर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, आप ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहां से भी। अब क्या करिए कि इनको हटाना है, गाइडलाइन का जरूरत नहीं है, अब गाइड नहीं चाहिए। ठीक है, तो
आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ कोलन बटन दबा देना है। कंट्रोल के साथ कोलन, ऊपर नीचे दो बिंदु होता है ना कोलन वाला, कीबोर्ड में मिलेगा आपको, तो उनको जैसे ही कंट्रोल के साथ दबाइएगा वो गायब हो जाएगा। फिर लाना है तो कंट्रोल के साथ कोलन दबा दीजिए, वापस आ जाएगा। शॉर्टकट याद रखिएगा तो आसान होता है, नहीं तो व्यू में जाना पड़ता है, वहां से हाइड करना पड़ता है इसको। तो शॉर्टकट याद रहेगा तो काम करना आसान हो जाता है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ कोलन दबा देंगे। अब देखिए ये बन गया। ऊपर हम लोग क्या बनाए थे, 6 पीस इस लड़का का बना है और इस लड़की का कितना बना है, 6 पीस बना है। इस प्रकार पासपोर्ट फोटो बन के तैयार। आप प्रिंट मारिए और कैंची से कट करके सबको अलग कर लीजिए। पासपोर्ट कंप्लीट। उम्मीद है आपने पासपोर्ट फोटो बनाना सीख लिया। आप A4 में भी बना सकते हैं। पहले क्या कीजिए, ओरिजिनल फोटो कितना आ रहा है पहले वो देख लीजिए, कितना बन सकता है, थोड़ा सा ही बढ़ाइए उसमें। ये ऐसे तो नियम था 9 फोटो ही बनाते हैं हम ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 12 आपको ज्यादा कमाई करनी है तो ज्यादा से ज्यादा पिक्चर निकालिएगा, तो आपको क्या होगा, ज्यादा मार्जिन आएगा, ज्यादा बचत आएगा। तो आप 9 का भी बना सकते हैं, आप 12 का भी बना सकते हैं। आपके पास यदि A4 साइज का पेज रहे तो आपको A4 साइज में सेट करना पड़ेगा। A4 साइज में कितना पीस आएगा उनके हिसाब से आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। कैसे आइडिया लगाइएगा वो भी करके दिखा देते हैं हम। फाइल में जाना है, न्यू लेना है। न्यू में क्या करते हैं, A4 साइज का, मतलब प्रिंट में जाते हैं। यहाँ पे सपोज कि आपको A4 का साइज लेना है, A4 का साइज हम ले लेते हैं, क्रिएट कर लिया। मान लेते हैं आपके प्रिंटर में A4 साइज का पेपर है, आपको इसमें बनाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर वही कीजिएगा, व्यू में जाइएगा और गाइड में जाने के बाद लेआउट ले लीजिएगा, न्यू गाइड लेआउट। ये पुराना सेटअप है, आपको नया सेटअप बनाना है कि कितना पिक्चर आपको निकालना है। वैसे 6 सत्ते 42, 42 फोटो आप ले सकते हैं। इसमें 6, इसमें 7। A4 में आप चाहेंगे तो 42 फोटो निकाल सकते हैं। तो वो तो आप आइडिया लगा सकते हैं, आपको और कम निकालना है या एक्चुअल निकालना है, किस टाइप का साइज बनाना है वो आप आइडिया लगा लीजिएगा। एक ओरिजिनल फोटो 35 बाय 45 का पहले लाके कॉपी कर करके बिठा के आप देख लेंगे कि ओरिजिनल कितना आ रहा है, तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ओरिजिनल जितना आ रहा है तो थोड़ा सा उसको क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि 5 ही आ रहा है ओरिजिनल, तो आप क्या करेंगे, 6 ले लीजिए चौड़ाई में। तो थोड़ा सा ऊपर या नीचे करके आप बना सकते हो, क्योंकि उससे बड़ा तो बनाएंगे नहीं आप, क्योंकि ओरिजिनल 35 बाय 45 mm का जो बनता है वो ओरिजिनल साइज है। या तो आप उससे ज्यादा बनाना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, साइज कम करना पड़ेगा। तो आपको कोई आइडिया नहीं लगाना, आपको तो सिर्फ गाइड पे यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा, जितना का गाइड, ये गाइड बन गया। अब इनको एक घर को कॉपी कर लीजिएगा, एक घर को कॉपी कीजिएगा, फिर न्यू में जाके आप क्या कीजिएगा, तस्वीर लाके सेम प्रोसेस जो हम किए वही प्रोसेस आपको करना है। यानी किस साइज के पेपर पे प्रिंट करना है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो साइज बोला जाएगा उस पे आप गाइड तैयार कर लीजिए। उसके बाद पासपोर्ट फोटो बनाइए, फिर वहां से कॉपी करके अपने पेज पे लाके सेट कर लीजिए, उसके बाद प्रिंट कर लीजिए। धन्यवाद।